Hello students, I am Dr. Poonam, Associate Professor English, Dr. Bhim Rao Ambedkar, Government College, Shri Ganganagar. This is your class of General English. Welcome to my class. In General English, I will tell you the syllabus. There are two sections. In section 1, we can include prose. The chapters are Digital India, The Power of Prayer, I Have a Dream, The World as I See It. Short stories are there, 3 questions and Nachiketa. There is one act play, The Never Never Nest. Poetry is there, The Heaven of Freedom, Death Be Not Proud, Kali the Mother. Then there is grammar section, determiners, tenses and concord, auxiliaries and modals, prepositions, basic sentence pattern. Then transformations are there, active and passive voice, simple to complex and compound sentences, affirmative into negative and interrogative, direct to indirect speech. Then the portion of comprehension. There will be a question on comprehension of prose passage. Written composition. The next part we can say written composition, précis writing, paragraph writing, letter writing and report writing. This is your syllabus of 100 marks, 100 marks. So, I will send you the syllabus later on WhatsApp. First of all, as you see that मैं स्टार्ट करूँगी ट्रांसलेशन द टॉपिक आई टोल्ड यू टेंसेस एंड कॉनकॉर्ड. टेंसेस एंड कॉनकॉर्ड, सबसे पहले टेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी. टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. इन इंग्लिश ग्रामर टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Just as Hindi to English translation is the process of translating Hindi language sentence into English language. It requires a lot of practice of tenses. जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे, अनुवाद. अनुवाद के लिए, ट्रांसलेशन के लिए टेंसेस की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है. बिना टेंसेस के प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे. इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अ टेंस कैन बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट. टेंस हम किसको कहते हैं? काल, समय, जो डिफाइन करता है एक वर्ब की फॉर्म को, क्रिया की फॉर्म को, जो टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन, वो एक्शन कब होता है या वो घटना कब घटित होती है, उस समय को इंडिकेट करता है. अ टेंस हेल्प्स प्लेस अ सेंटेंस विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इंडिकेटिंग इट्स टाइम एंड स्टेट. Some functions that each of the tenses serve in the efficient construction of any sentence are discussed as I will tell you. They are discussed, I will tell you one by one. Number 1, देखिए, the tenses are divided into 3 categories. 3 भागों में बांट सकते हैं हम टेंस को. There are 3 parts, 3 categories. The present tense, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस. 3 टेंस होते हैं. टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस. द बेसिक मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट टेंस इज टू लोकेट प्रेजेंट मोमेंट. प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है अब. जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बता रही हूँ व्हाट इज टेंस, टेंस के बारे में आपको बता रही हूँ. दिस इज द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मोमेंट, हम क्या काम कर रहे हैं. दिस मे बी एन स्टेट विच होल्ड्स ओवर टाइम
he, just like we can give an example, he works in an office. वो एक ऑफिस में काम करता है. दिस इज द सेंटेंस ऑफ अ प्रेजेंट टेंस. जैसे हम कह सकते हैं काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती है. ये भी प्रेजेंट टेंस है. इस समय क्या हो रहा है? आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ. है, अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ. दिस इज प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल. इसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट को हिंदी में? वर्तमान काल, अभी जो काल, जो समय चल रहा है. नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड टेंस, द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल. एक्सप्रेसेस, पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस अ पास्ट एक्शन और इवेंट. इसमें हम किसी भी बीते हुए समय की घटनाओं को लेते हैं. नेक्स्ट, the third is the future tense. The future tense denotes an action or event which is still to take place. Future tense में हम क्या करते हैं? घटना अभी हुई नहीं है, घटना होगी. That is called future tense. वो कार्य अभी भविष्य काल. फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? भविष्य काल, भविष्यत काल. तो भविष्य में जो घटना घटने जा रही है उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैंने आपको 3 टेंस बताए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल. टेंस हो गए 3 प्रकार के. 3 प्रकार के टेंस, तीनों ही टेंसेस 4-4 भागों में बटेंगे. 4-4 प्रकार होंगे. जैसे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होगा. उस सभी के 4 प्रकारों के नाम एक जैसे हैं. देखिए, प्रेजेंट टेंस नंबर 1, द प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, द प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. चौथे को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह से तीनों टेंस 4-4 भागों में विभाजित होंगे. तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए मैं आपको इनको 1 by 1 आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी टेंस. अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल, जिसको कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी देखिए आप लोग ये नोट कीजिए. आप ये मत समझिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. ऑनलाइन पढ़ते हुए भी आप ये समझिए कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ. ठीक है? और आप अपनी नोटबुक लेकर के इस वीडियो को सुनते हुए नोट भी करते जाइए. और आपके पास ये वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हैं. जब भी आपको समझ में नहीं आए तो इसको बार बार समझना पड़े तब भी आप समझिए. इसकी फॉर्म है, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट. सो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं? इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन जो होता है उसको भी हम प्रेजेंट में लिखते हैं. हैबिचुअल एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती हैं. हमने लिया बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट. फिर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई. फ्लाई इज अ वर्ब, चिड़िया उड़ती है. फिर ऑब्जेक्ट, हमको प्लस ऑब्जेक्ट भी जोड़ना. कहाँ पर उड़ती है? इन द एयर, आकाश में, हवा में. चिड़िया हवा में उड़ती हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. दिस इज हैबिचुअल एक्शन. काउज ईट ग्रास. Abdul goes for a walk every morning.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई गिव यू, अब्दुल गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। हर मॉर्निंग को अब्दुल वॉक पर जाता है। दीज आर कॉल्ड हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब है हैबिट हो जाती है। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किस तरह से हम टेंस को यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। हाउ फियर्सली द विंड ब्लोज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई आश्चर्य व्यक्त करते हैं, भावनाएं व्यक्त करते हैं, है? कोई आश्चर्य व्यक्त करना, दुख की भावना होना, कुछ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम जैसे हाउ फियर्सली द विंड ब्लोज, देयर, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर गोज द डिनर बेल। नेक्स्ट सेंटेंस, हियर कम्स द विलेन ऑफ द पीस। दीज आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम इसमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सच्चाई, हमेशा सच है जो। द ट्रूथ दैट नेवर चेंजेस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। Man is mortal. The next example I am giving you, the earth revolves round the sun. The next example I give you, sugar is sweet. ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। देन हमको अब आगे ये देखना है कि किस तरह से हम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को क्वेश्चन में बदलेंगे, है ना? क्वेश्चन में हम कैसे लिखेंगे? डज ही वर्क। हम क्या लगाएंगे क्वेश्चन में? डज ही वर्क, डू या डज, डू या डज लगाएंगे, क्या वह काम करता है ना? और हम लगाएंगे नेगेटिव बनाएंगे जब हम इसका हम नकारात्मक टेंस में भी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता है। डू डज लगा के नोट लगाएंगे, ही डजंट वर्क या ही डज नॉट वर्क। और क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे इसको? डज ही वर्क, क्या वह काम करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट टेंस हम अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको कौन सा पार्ट बताया है? अभी प्रेजेंट टेंस का पार्ट बताया है सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द सिंपल प्रेजेंट, ये बताया था मैंने आपको। और इसमें नेक्स्ट पार्ट है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 2, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका फॉर्मूला है, ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे काम को जो कि गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं तभी चल रहा है, वो काम चल रहा होता है, दैट इज गोइंग ऑन। एक्शन, इसका फॉर्मूला है फॉर्म, द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एस प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंगली लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सो जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग। क्या है इसका? इट इज रेनिंग, रेनिंग, वर्षा हो रही है।
सो हमने क्या किया, रेन, इट, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या लगाया हमने, ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रेनिंग। रेन में हमने क्या लगाया, ING। रेन में ING लगा करके रेनिंग बनाया। तो वर्ब इज MR, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट इसमें इट हो गया और वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। द चाइल्ड इज स्लीपिंग। Next sentence, I am giving you next example. The child sleeping. The child subject is, क्या हो गया, is MR। ये verb हो गई हैं इसकी। Helping verb, then main verb। main verb में first form, main verb हो गई है sleep। The child is sleeping। sleep में ING लगा दिया। Then mother is cooking। मदर इज कुकिंग, मदर कुक कर रही है। सो कुक में हमने ING लगा दिया। देन इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन, स्पेशली इन अ कोलोक्वल यूसेस। फ्यूचर एक्शन को भी इंडिकेट करता है, जैसे आई एम गोइंग टू कोलकाता टुमारो। मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ, ये फ्यूचर एक्शन है, कल जाऊँगा मैं, है ना। सो आई एम गोइंग टू कोलकाता टुमारो, आम बोलचाल की भाषा में। शी इज़ लीविंग फॉर दिल्ली ऑन वेडनेसडे। वो दिल्ली के लिए जा रही है, कब जा रही है, वेडनेसडे को। जा तो फ्यूचर में रही है, लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं, वो काम अभी ING लगा करके पूरा करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ये कोलोक्वल यूसेस है। देन इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने कहा था, ही, मान लिया हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ रीडिंग, तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इज़ पहले रखेंगे, इज़ ही रीडिंग। द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू मेक अ क्वेश्चन मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इज़ पहले लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लगाई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ING। इज़ ही रीडिंग। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, ही इज़ नॉट रीडिंग, वह पढ़ नहीं रहा है। एक सेंटेंस है, वह पढ़ रहा है। क्वेश्चन में हम उसको कैसे बनाएंगे, इज़ ही रीडिंग, और नेगेटिव में हम उसको कैसे बनाएंगे, ही इज़ नॉट रीडिंग, he is not reading। So this is the present continuous tense। So I will tell you tomorrow about past tense and future tense. In my next video, I will teach you past tense and future tense. You can do the practice of present tense today. You can watch the video और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, 4 पार्ट्स, टेंस के बारे में जो भी बताया है, और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आई विल टीच यू टुमारो।